बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 11th के लिए लेकर आई हूँ। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक की तीसरी वीडियो है, पार्ट 3। जनसंख्या, जनसंचार किसे कहते हैं, संचार व जनसंचार में अंतर क्या है और जनसंचार की विशेषताएं बताइए। जनसंचार किसे कहते हैं, संचार और जनसंचार में अंतर क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। जनसंचार इंग्लिश के शब्द मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। हिंदी में जनसंचार है, इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन है। वास्तव में जनसंचार संचार का ही एक विकसित रूप है। जनसंचार संचार का ही एक विकसित रूप है, इसलिए इसका मूल काल्पनिक अर्थ भावों तथा विचारों का सामूहिक आदान प्रदान है। भावों तथा विचारों का सामूहिक आदान प्रदान है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी तकनीक यानी फ़ोन है या कोई भी टेक्निक है, उसके माध्यम से समाज के विशाल समूह से, चाहे फ़ोन है चाहे समाचार पत्र है, कोई भी है, जब किसी तकनीक से यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग को, समूह को या विशाल वर्ग से बात करने के लिए संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं, तो उसे जनसंचार की संज्ञा दी जाती है। जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के किसी विशाल वर्ग से संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं, तो उसे जनसंचार की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों व दर्शकों की सीमा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत व्यापक होती है। इससे श्रोताओं, पाठकों व दर्शकों का गठन भी मिला जुला होता है। इसमें अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, युवा वृद्ध, स्त्री पुरुष आदि हर प्रकार के इंसान होते हैं। इसमें अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, युवा वृद्ध, स्त्री पुरुष यानी कि हर प्रकार के दर्शक या इंसान होते हैं। जो जनसंचार है, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। कैसी होती है? सार्वजनिक। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के जो संदेश हैं वो सबके लिए होते हैं। सार्वजनिक का मतलब हर एक के लिए होते हैं, प्रत्येक के लिए होते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि संचार और जनसंचार में अंतर क्या है। संचार एवं जनसंचार का प्रमुख अंतर यह है कि जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता का कोई सीधा संबंध नहीं होता। संचार देने वाला, मैसेज देने वाला और जो प्राप्त करता है उसका कोई सीधा संबंध, उसको जानता ही नहीं है। रिसीवर जो है उसको जानता ही नहीं है संचार करने वाला कौन है। प्राप्तकर्ता अर्थात जो पाठक है, पाठक, श्रोता व दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका से पहचानता है। उसकी सार्वजनिक भूमिका से पहचानता है, उसका कोई सीधा संबंध नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं होता। रेडियो तथा समाचार पढ़ने वाले को भी हम उसकी समाचार पढ़ने की शैली के कारण जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम के कारण जानेंगे भी, उन्होंने नाम बताया है तो उसको व्यक्तिगत रूप से थोड़ा जानते हैं, सार्वजनिक रूप से जानते हैं कि उसके समाचारों का बोलने का तरीका उसका अच्छा है। इसका अर्थ ये हुआ कि टेलीविज़न या समाचार या अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले के रूप में उसे पहचानते हैं, जबकि जनसंचार में तो जो टीवी पर समाचार या जो अन्य कार्यक्रम देने वाले हैं उसके रूप में पहचानते हैं, उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हम। जबकि संचार में संदेश देने वाले व प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त करने वाले एक दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है। इसी में देखो जनसंचार है, जनसंचार वो किसी संगठन द्वारा चलाया जाता है। जैसे समाचार पत्र या रेडियो स्टेशन या टीवी चैनल वो किसी एक विशेष संगठन द्वारा चलाया जाता है, विशेष संगठन द्वारा प्रकाशित होता है। जनसंचार माध्यम में बहुत से द्वारपाल होते हैं।
जो उनको नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। द्वारपाल या व्यक्ति समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों में प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रण में रखता है, निर्धारित करता है। इसमें जैसे कि संपादक हो सकता है, सह संपादक, सहायक, उप संपादक। इसमें ये ही निश्चित करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा। जो ये संपादक है, उप संपादक सारे जो आए हैं, यही निर्धारित करेंगे कि इसमें समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस प्रकार छपेगा। इसी प्रकार जो टीवी व रेडियो में भी जो द्वारपाल होते हैं, वो जो प्रकाशित होने वाली जो सामग्री है, उन्हीं की इसमें जिम्मेदारी बनती है। उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वे सार्वजनिक हित पत्रकारिता के सिद्धांतों और जो आचार संहिता के नियमों के अनुसार ही सामग्री निर्धारित करें और उसके प्रसारण या प्रकाशन की अनुमति दें। इन बातों से पता चलता है कि जो संचार है, संचार एवं जनसंचार और संचार का अंतर स्पष्ट हो जाता है। संचार की सीमा सीमित होती है, जनसंचार की सीमा व्याप्त होती है। जनसंचार का उत्तरदायित्व बड़ा होता है, गंभीर होता है। आज के युग में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये था जनसंचार किसे कहते हैं, संचार और जनसंचार में अंतर और जनसंचार की विशेषताएं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार के काम कौन कौन से हैं। पहला काम है सूचना देना, सूचना प्रदान करना। कोई भी संचार क्यों ना हो, सबसे पहले सूचना देने का काम करता है। हम जनसंचार के माध्यम से संसार में होने वाली घटनाओं की सूचना हमें प्राप्त होती है, वो जनसंचार के माध्यम से ही होती है। चाहे संसार के किसी भी कोने में कोई घटना घटी हो तो उसे जनसंचार के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो जाती है। दूसरा है जागरूक करना। जनसंचार का माध्यम हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं देकर जागरूक बनाते हैं। ये जनसाधारण को शिक्षित करते हैं। यहाँ शिक्षित करने का मतलब उन्हें संसार की अनेक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करवाना है या विश्व की परिस्थितियों से अवगत करा करके उनको सचेत करना है, उनको जागरूक करना है। अगला है मनोरंजन करना। कहा जा चुका है कि जनसंचार के माध्यमों समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टीवी है, संगीत के टेप है, वीडियो, पुस्तकें आदि शामिल है इसमें। इन सब के माध्यमों से जनसाधारण का मनोरंजन होता है। ये मनोरंजन के प्रमुख साधन है। रेडियो में गीत, नाटक, कहानी आदि सुनते हैं। टीवी का तो कहना ही क्या। इस प्रकार समाचार पत्रों में भी मनोरंजन के लिए एक विशेष पृष्ठ होता है, पेज होता है, जिसमें कथा, कहानी, चुटकुले, कार्टून और मनोरंजन की सामग्री आती है। अगला है निगरानी करना। किसी लोकप्रिय लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार जो है वो निगरानी का काम करता है, पहरेदारी का काम करता है। जनसंचार के माध्यम सरकार और अन्य संस्थाओं के कार्यों पर निगरानी रखते हैं कि सरकार या कोई संस्था नागरिकों के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा। यदि सरकार या कोई संगठन अनियमितता बरतता है तो जो जनसंचार उनकी पोल खोलते हैं, जनता के सामने उसको लाते हैं, जनता का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करते हैं। जनता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना, जनता का ध्यान उन ऐसे मुद्दों की निगरानी करने में लगाना, ये जनसंचार का माध्यम है। अगला है मुद्दा तय करना, एजेंडा तय करना। मुद्दा तय करना या उसका एजेंडा तय करना। जनसंचार के माध्यम सूचना और विचारों के द्वारा किसी देश या समाज में विशेष एजेंडा या मुद्दा तय करते हैं। समाचार पत्र या संचार चैनल किसी घटना को जनता के सामने प्रस्तुत करके उसको आम चर्चा का विषय बनाते हैं। ऐसा करके वे जनता को उसके प्रति अनुप्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं कि समाज पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगला है विचार विमर्श के मंच है। आपने डिबेट देखी होगी टीवी पर भी। निश्चय ही जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य है विभिन्न विषयों पर, विभिन्न विचारों पर अभिव्यक्ति करने का मंच उपलब्ध करवाना। इस प्रकार किसी विषय, किसी घटना से संबंधित विभिन्न विचारों वाले लोगों तक पहुंचते हैं। समाचार पत्रों में जो संपादकीय लेख, एडिटोरियल पेज होता है, उसके द्वारा ये कार्य सफलतापूर्वक किया जाता है। इसी प्रकार टीवी पर भी डिबेट होती है, सबकी विचार सुने जाते हैं, सबकी राय सुनी जाती है। संपादक के नाम जो चिट्ठी है उसमें भी आम लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। अतः स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के लिए मंच का काम
बखूबी निभाते हैं, बड़े अच्छी प्रकार से करते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।